देखिए, विगत 2-3 माह से कुछ महिलाओं के द्वारा शिकायत की गई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति जिसने अपना एक फेसबुक अकाउंट बना रखा है अंजू ठाकुर के नाम से, वो उनकी डीपी चुरा के अपनी डीपी लगा लेता और उसके बाद फिर चैटिंग करता। कुछ 1-2 जगह भी शिकायत आई कि अश्लील चैटिंग की इसने, तो उसमें से एक महिला हैं, उनके द्वारा मुकदमा तहरीर दी थी, उसमें साइबर सेल से जांच कराई थी और फिर उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो उसमें ये एक स्थानीय व्यक्ति है, अभियुक्त है मनीराम पुत्र हरद्वारी लाल, ये NN टोपा का है। इसके द्वारा ये किया गया। इसके फ़ोन में पर्याप्त एविडेंस के खिलाफ मिली, तो इससे पूछताछ की गई आज। भाई इसका फ़ोन FSL भेजा जाएगा। पहले इसमें जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह हैं वो सब रिकवर किए जाएंगे और इसका चालान किया जाएगा न्यायालय में। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा शहीद स्मारक देहरादून में महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। कहीं न कहीं राज्य आंदोलनकारियों को और हमारे परिवार वालों को, जिनको एक आश्रित को नौकरी मिलने की हम बात करते हैं, उनको छलने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमें लामबंद होकर कम से कम एक बड़ा कार्यक्रम इस विधानसभा प्रकार से लगातार उत्तराखंड सरकार राज्य आंदोलनकारियों के साथ लगातार उपेक्षा करती आ रही है। अब तक 2-3 कैबिनेट हो चुकी हैं और उन कैबिनेटों में भी राज्य आंदोलनकारियों के मैटर नहीं आए। न ही जो है महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण का मामला आया और न राज्य आंदोलनकारियों का 10% आरक्षण का मामला आया। तो अब हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि न तो वो कैबिनेट में लेके आ रहे हैं, जबकि वो बराबर हमें आश्वासन देते रहे हैं, और 29 तारीख से विधानसभा सत्र भी आहूत होना है। तो कहीं न कहीं ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्या सरकार या कुछ अधिकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री सीधे क्यों नहीं आदेश कर देते कि जो काम होना है उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। फाजलपुर महरौला में नगर निगम रुद्रपुर के प्रयास से निजी संस्थान द्वारा CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आने वाले कुछ महीनों बाद प्लांट में कूड़े से बायोगैस बननी शुरू हो जाएगी और यह प्लांट एक दिन में 37,000 जैविक कूड़े का निस्तारण करेगा। 8 करोड़ की लागत से बनने वाले प्लांट में बायोगैस को CNG गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। किसी भी शहर के लिए साफ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और उसमें कूड़ा हमारी नहीं, पूरी ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। अब लेकिन ये कूड़ा तब तक कूड़ा है जब तक ये मिक्स फॉर्म में आता है। जैसे ही कूड़ा सेग्रीगेट होकर अलग होता है, गीला अलग और सूखा अलग हो जाएगा, तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक एसेट है, हमारे लिए एक धरोहर है, हमारे लिए एक संपत्ति हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने जो प्लांट CBG प्लांट लगाने जा रहे हैं, इस प्लांट में गीला कचरा आएगा। उस गीले कचरे से हम कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएंगे और कंप्रेस्ड बायोगैस से फिर जैसे जस्ट लाइक उसको हम CNG के तौर पे यूज़ कर सकते हैं फ्यूल के लिए। ऋषिकेश से लापता केदार भंडारी का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जिसकी तलाश के लिए केदार के माता पिता ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा के साथ साथ अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केदार के परिजनों का धरने में समर्थन किया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। पुलिस इस समय इनके पहले से सुनिश्चित नहीं था। केदार भंडारी के माता पिता स्वयं गांधी जी की प्रतिमा के नीचे
सरकार के अन्याय के खिलाफ, पुलिस प्रशासन की लीपापोती के खिलाफ धरने पर बैठे। माननीय अध्यक्ष जी को जैसे ही सूचना मिली कि पुलिस प्रशासन उनको जबरन वहां से उठा रहा है, ऐसे में जितने भी उपस्थित कांग्रेस जन थे वो माननीय अध्यक्ष जी के साथ गांधी पार्क पहुंचे और उनके धरने को समर्थन किया। आप सोच भी नहीं सकते उस माँ का दर्द, उस माँ की पीड़ा, जिसका बच्चा निकला तो था अग्निवीर में भर्ती के लिए और कभी लौट कर नहीं आया। माँ बाप को यही पता नहीं है कि वो जीवित है या उसकी अंत्येष्टि करनी है। ऐसे में आपने उसको कस्टडी में लिया, परिजनों को सूचित नहीं किया, एफआईआर आपने दर्ज नहीं करी। आपके अनुसार वो छलांग मार चुका था, आपने कोई खोजी दस्ता नहीं उसके पीछे भेजा कि उसके शव को ढूंढ के निकाला जा सके। रामनगर से ढेला जाने वाले मार्ग पर ढेला और कसेरवा दो नाले पड़ते हैं जो बरसातों में हादसे का सबब बनते हैं, जिसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने इन दो नालों पर सीसी पुल निर्माण को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा है। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। ये जो है रामनगर लालढांग के किलोमीटर 13 में ढेला नदी है ना, ढेला नदी पर जो है हमने 180 मीटर स्पैन का आरसीसी ब्रिज का एक जो है वो एस्टीमेट बनाकर भेजा है, जिसकी लागत है 226.71 लाख है और ये हमने भेज दिया था। और कसेरवा नाला पे 100 मीटर स्पैन का है और इसका भी हमने जो है एस्टीमेट बनाकर 1532.21 लाख का शासन को भेज दिया गया है। जैसे ही सैंक्शन आएगी उसके बाद यह कार्य टेंडर करा के कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। खटीमा के मेरा घाट के ग्राम वन महौलिया में स्थापित गन्ना क्रय केंद्र को संचालित करने को लेकर किसानों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि 250 किसान कृषि सहकारी गन्ना विकास समिति खटीमा के सदस्य हैं और गांव में किसानों का लगभग 500 एकड़ गन्ना लगा हुआ है, पर क्रय केंद्र शुरू नहीं हो रहा है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। कल हम लोग सोसाइटी गए थे तो के माध्यम से और डीसीओ के माध्यम से और गन्ना आयुक्त के माध्यम से गन्ना विद्युत यहाँ सेंटर आ गया। और रही बात समझिए कि हमारे विपक्षी कुछ हैं वो नहीं चाह रहे हैं समझिए कि गन्ना सेंटर बनमौलिया रहे, उसी सही आई रहे, जबकि उनके पास में है। हम लोग परेशान है समझिए, क्योंकि 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते दिन में ट्राली खुलती है और उसके बाद में समझिए कि फिर गन्ना भी सूख जाता है, समय बर्बाद होता है, उसमें से फंदियाँ उतार ली जाती हैं रात को, तमाम बातें। इसलिए हम ऐसा सा देखिए गन्ना माफियों के मतलब कारण ही तो ये फंसा हुआ है। गन्ना माफिया समझिए कि उनको बरगला रखे हैं सब, उन्हीं के चक्कर से हमारा सेंटर बंद है समझिए। गन्ना आयुक्त बोले सेंटर चलेगा, कल कह रहे हैं जीएम साहब के मेरे पास कोई लिखित आदेश नहीं है, जबकि लिखित आदेश की कापी उनके पास भी है, मेरे पास भी है, चलाने का आदेश की कापी है। उल्टा भाई लगभग 250 किसानों ने मेरे को ज्ञापन दिया है कि उनके वहाँ पर जो नया गन्ना क्रय केंद्र स्थापित हुआ है उसमें भी टोल नहीं शुरुआत हुई है, तो उसमें जो उनके गन्ना विभाग के जो अधिकारी उनसे बातचीत हो रही है, तो ये भी उसका हल निकाला जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राज्य स्तरीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण महोत्सव का शुभारंभ एक विद्यालय में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस प्रतियोगिता में 13 जनपदों के 450 छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। विभिन्न विद्यालयों से बाल वैज्ञानिकों ने अपने नवाचारी मॉडलों के साथ यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अतिथियों ने बाल वैज्ञानिकों के मॉडल और प्रोजेक्ट की सराहना कर उनकी हौसला अफजाई की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अब्दुल कलाम विज्ञान एवं पर्यावरण महोत्सव में इसमें हमारे 13 जनपदों के लगभग 450 के आसपास प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और इस प्रतियोगिता के 6 विषय हैं।
इसमें पर्यावरण भी शामिल है और विज्ञान और उसके उपवर्ग के जो विषय हैं उसमें सारे विषय जो है इसमें सम्मिलित हैं। देखिए, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ये एनसीईआरटी के माध्यम से जो स्कूल राज्य में एनसीईआरटी आयोजित करता है, हम लोग विद्यालयों में, फिर ब्लॉक में, ब्लॉक के बाद फिर जनपद में और फिर राज्य में इसका प्रायोजित करते हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं अपने चारों तरफ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की समझ विकसित कर सकें और वैज्ञानिक समाधान उनके ढूंढें और उनका भी जो दृष्टिकोण हो वैज्ञानिक ढूंढें, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। इसका नाम है जीएस सुपर मिसाइल, यानी गणेश सूर्य सुपर मिसाइल। इनका गणेश नाम है और मेरा सूर्य सुपर मिसाइल। तो हमने ये मिसाइल बना रखी है, जैसे मिसाइल हमारी क्या होती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, तो क्रूज मिसाइल होती है। जो हमने मिसाइल बना रखी है वो बैलिस्टिक के साथ क्रूज मिसाइल भी है और हमारा ये दावा है कि जो ये मिसाइल बनेगी ये मील का पत्थर साबित होगी। आए हैं और जो मतलब हम इसलिए आए हैं कि जो हमारे वहाँ की भौतिक परिस्थिति है हम उसको बताने के लिए आए हैं कि हमारे यहाँ पे इस चीज़ की बहुत कमी है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और हम बहुत दूर से आए हैं, इसलिए हम मतलब देखने आए हैं कि लोगों ने कैसे कैसे प्रकार के बना रखे हैं और हमने भी बना रखे हैं। सर, मैं देहरादून से, मेरा नाम संदीप है, मैं 12th में पढ़ता हूँ, आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज विकासनगर और डिस्ट्रिक्ट देहरादून है। सर, यहाँ पे हमने मतलब अलग अलग मॉडल बनाए हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट है प्लास्टिक डिकम्पोजिंग प्लांट और अब हमने बनाया पर्यावरण अनुकूल सामग्री, जिससे सर सबने, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है तो किसी ने प्लास्टिक ख़त्म किया है, तो कोई वन्य जीवों को बचाता है सर, तो सब प्रकार के मॉडल हैं यहाँ पर। किच्छा में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने नगर कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का जन्मदिन मनाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष दर्शन कोहली, कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेश प्रताप सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मेजर सिंह, किसान सोसाइटी अध्यक्ष गुलशन सिंधी, महिला कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुनीता कश्यप सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। आज हमारे किच्छा के नगर अध्यक्ष जो बहुत ही हंसमुख, मिलनसार और ऊर्जावान बबलू चौधरी जी का जन्मदिन था और सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे और सब लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से इनका जन्मदिन मनाया है। बबलू भाई साहब नगर अध्यक्ष हैं और इनके नगर अध्यक्ष रहते हुए हमेशा कांग्रेस ने एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का किच्छा में काम किया है, एक उपलब्धि हासिल करने का काम किया है और जिस जोश खरोश से आज इनका जन्मदिन मनाने में कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया, निश्चित तौर पे आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ मजबूत होगी और हमारे नगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे लोग मिलकर कांग्रेस को बुलंदियों पर ले जाने का काम करेंगे। आज इनका जन्मदिन था, पूरे कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब लोग मिलकर इनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और नित्य प्रतिदिन कांग्रेस को नई बुलंदियों पर ले जाने का काम करेंगे। पूर्व मंत्री एवं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य मार्ग व शिशु मंदिर रोड पर बनने वाली पार्किंग का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब तक पार्किंग में हाईटेक शौचालय का निर्माण नहीं हो जाता तब तक पार्किंग का लोकार्पण नहीं किया जाए। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। बहुत समय से हमारे क्षेत्रवासियों की मांग थी कि शहर में कोई पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए और हमारे पास 2 जगह उपलब्ध थी, लेकिन पैसा स्वीकृत ना होने की वजह से विधिवत पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाई। लेकिन मैंने मंत्री रहते हुए क्षेत्रवासियों के इस आदेश का पालन किया और विकास प्राधिकरण से हमने दोनों पार्किंग का इसका पैसा मंजूर करा दिया है और दोनों जगह टेंडर भी हो चुका है, काम भी अधिकांश हो चुका है। लेकिन अब क्षेत्रवासियों की मांग है और जेन्युइन है। जब इसकी डीपीआर बन रही थी उस समय में हमने हाईटेक शौचालय की एक बात कही थी, लेकिन अभी तक विभाग ने उसमें काम नहीं किया है। मैंने इसके जो जिले के सचिव हैं उनको भी निर्देशित किया है कि पार्किंग के साथ साथ हाईटेक शौचालय भी बनना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्रवासियों को दिक्कत ना है। उसी की समीक्षा करने आज निकला हूँ और यहाँ भी इस पार्क में जहाँ खड़ा हूँ इसमें जो पुरानी बस्ती है रास्ता उनका अच्छा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, उसके लिए हमने व्यवस्था कर दी है और बहुत जल्दी इस पार्किंग में भी काम विधिवत चालू हो जाएगा। इसी की समीक्षा करने का आज कार्यक्रम बना था। आज प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।